नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गूंज, सच की आवाज, देश की गूंज। आज है शनिवार 24 जनवरी 2026। देश की बड़ी खबरें हों, बिहार की जमीनी सच्चाई हो या आम आदमी से जुड़े अहम मुद्दे, हर खबर बिना डर और बिना दबाव के। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि भारत गूंज पर अब शुरू होती है आज की सबसे बड़ी और भरोसेमंद खबरें। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन और पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 46,000 से अधिक कर्मचारियों, 23,570 पेंशन भोगियों और 23,260 पारिवारिक पेंशन भोगियों को सीधे लाभ मिलेगा। सरकार की तरफ से कहा है कि यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। कुल वेतन व्यय में 12.41% की बढ़ोतरी की गई है। इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ते में 14% की वृद्धि शामिल है। इससे 43,247 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन को भी एक सामान्य 30% की दर से बढ़ाया गया है। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी फरवरी सत्र के परीक्षा शहर की सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी सीबीएसई की वेबसाइट से आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी ले सकते हैं। आवेदन संख्या और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। परीक्षा 8 फरवरी देश के 132 शहरों में 2 चरणों में होगी। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर देश भर के सार्वजनिक, निजी, विदेशी, क्षेत्रीय, ग्रामीण और सहकारी बैंकों के करीब 8 लाख अधिकारी और कर्मचारी 27 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। केंद्रीय श्रम आयुक्त के समक्ष आईबी, वित्त मंत्रालय और यूएफबीयू के बीच 22 और 23 जनवरी को वार्ता की जा रही है। हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने किया है, जो बैंकिंग क्षेत्र के 9 प्रमुख यूनियनों का संयुक्त मंच है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन और यूएफबीयू के बीच 7 दिसंबर 2023 को समझौता और 8 मार्च 2024 के संयुक्त नोट में सोमवार से शुक्रवार तक कार्य अवधि 40 मिनट बढ़ाकर सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद सरकार की मंजूरी अब तक नहीं मिली। अभी दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी लागू है। बिहार के सभी 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी एजुकेशन के रूप में विकसित होंगे। पहले चरण में लगभग 8400 आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इससे लगभग 2.5 लाख से अधिक बच्चों को एक साथ पढ़ाई के साथ पोषाहार मिलेगा। समाज कल्याण विभाग के मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष से इसकी शुरुआत की जाएगी, ताकि केंद्र पर आने वाले बच्चों को पोषाहार और साथ ही प्राइमरी एजुकेशन की शिक्षा मिल सके। जिन केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, उन सभी केंद्रों को एक कलर में तैयार किया जाएगा। साथ ही बच्चों को खेलने के लिए जगह होगी और वहाँ के शौचालय को भी चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को पोशाक जीविका दीदी के माध्यम से एक तरह का मिलेगा, जिससे बच्चों को हर दिन पहनकर आंगनबाड़ी केंद्र पर स्कूल की तरह पहुंचना होगा। विभाग पढ़ाई के लिए स्पेशल किट देगा, जिसमें बच्चों को प्री प्राइमरी की पूरी सामग्री रहेगी। पटना जिले में अप्रैल 2026 से 28 फरवरी 2027 के बीच जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला स्तरीय जनगणना समिति बनाई गई है। समिति में डीएम डॉक्टर त्यागराज राजन एसएम की अध्यक्षता में 13 सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही जिला जनगणना कोषांग का गठन किया गया है। डीडीसी श्रीकांत कुंडली खांडेकर कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। जिला जनगणना कोषांग का कार्यालय जिला विकास भवन के पहले तल्ले कार्यरत रहेगा। जिला स्तरीय समन्वय समिति में डीएम सहित डीडीसी, अपर समाहर्ता राजस्व, डीओ, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, वरीय कोषागार पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी व जिला योजना पदाधिकारी शामिल हैं। समिति जनगणना कार्यों में समुचित मार्गदर्शन, समन्वय व कार्य प्रगति की मॉनिटरिंग करेगी। बिहार गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में शिक्षा विभाग की झांकी का अपना अलग आकर्षण होगा। यह झांकी सुरक्षित विद्यालय, उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य थीम पर होगी। झांकी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा तैयार की गई है। इसकी झांकी की पूरी तैयारी हो चुकी है। झांकी में यह प्रदर्शन होगी कि किस तरह विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार से बच्चों ने आपदा से बचाव के तरीके सीख लिए हैं, कैसे सड़क पार करना है, बिजली, भूकंप और आग लगने की स्थिति में बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उन्नत शिक्षा में यह प्रदर्शित होगा कि सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में स्मार्ट क्लास चल रहे हैं। आईसीटी लैब और आधुनिक शिक्षा के लिए किए गए प्रयास को दिखाया जाएगा। शिक्षा से वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी बनने की भी झलक दिखेगी। झांकी में सबसे आगे दानापुर के धनेश्वरी उच्च विद्यालय दानापुर की छात्राएं बैंड बाजा के साथ चलेगी। सबसे पीछे बांकीपुर गर्ल्स स्कूल की छात्राएं रंग बिरंगे छाते के साथ होगी। बिहार राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण रोस्टर के अनुपालन को लेकर सरकार सख्ती दिखा रही है। अब शिक्षा विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य है। इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन, नियुक्ति और प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर और इससे जुड़े वैधानिक विधानों का कार्यान्वयन प्रभावी तरीके से होगा, जो सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली के अनुरूप होगा। इससे 2 हफ्ते पहले शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश दिया था कि आरक्षण रोस्टर का अनुपालन कराना अनिवार्य है। इसमें
इसमें किसी भी प्रकार की कोताही होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। विशेष पदाधिकारी डॉक्टर विमल ने कुल सचिवों को पत्र जारी कर कहा था कि सभी विश्वविद्यालयों को प्रवेश, नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रियाओं में आरक्षण सूची और संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा, जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति और स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती के लिए सभी श्रेणियों के आरक्षण को निर्धारित आरक्षण मानदंडों के अनुसार ही लागू किया जाना चाहिए। रिक्तियों, बैकलॉग और आरक्षण रोस्टर की गणना मानक परिचालन प्रक्रिया में परिभाषित पद्धति के अनुसार की जानी चाहिए। बिहार राज्य के 76,000 सरकारी स्कूलों में अगले माह से शिक्षकों और बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। लगभग 2.25 करोड़ स्कूली बच्चों और करीब 6 लाख शिक्षकों की भी हाजिरी टैब से ही बनेगी। इसके अलावा मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट भी टैब के जरिए ही ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को तैयारी पूरी कर इसे अगले माह से शुरू कराने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। राज्य में 76,116 सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इसमें से अभी तक 75,640 स्कूलों में 1,55,417 टैब उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रत्येक स्कूल को 2-2 टैब दिए गए हैं। जिन स्कूलों में बच्चों का नामांकन अधिक है वहां 3 टैब दिए गए हैं। बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से एजेंसी के जरिए टैब उपलब्ध कराए गए हैं। अभी 3 दर्जन स्कूलों में टैब से हाजिरी बन रही है। 3 दिन पहले समीक्षा में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने समीक्षा में पाया था कि राज्य के 96% स्कूलों में टैब उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन 11 जिले पूर्णिया, लखीसराय, सीवान, वैशाली, पटना, सहरसा, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्वी चंपारण और अरवल में 95% से कम स्कूलों में टैब का वितरण किया गया है। हालांकि अपर मुख्य सचिव ने 22 जनवरी से ही टैब के माध्यम से हाजिरी बनवाने का निर्देश दिया था, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के कारण फरवरी से बच्चों और शिक्षकों की टैब से हाजिरी बनाने का निर्देश दिया गया है। बिहार के पटना जिले के स्कूल 9 बजे के बाद ही संचालित किए जाएंगे। पटना के डीएम त्यागराजन द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। हालांकि किसी भी शिक्षण संस्थान में सुबह 9 बजे से पहले पढ़ाई नहीं हो पाएगी। स्कूलों का संचालन 9 बजे के बाद ही किया जाएगा। यह आदेश फिलहाल 24 जनवरी तक लागू रहेगा। इससे पहले यह आदेश 17 से 20 जनवरी तक लागू था, जिसे बढ़ाकर 24 जनवरी तक किया गया है। ठंड में और राहत मिलने पर टाइमिंग और राहत दी जाएगी। और मतलब है कि बिहार में पड़ रही प्रचंड ठंड और शीतलहर को देखते हुए पिछले दिनों स्कूलों में पाबंदी लगाई गई। 16 जनवरी तक प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाएं पर पाबंदी थी, जिससे 17 शनिवार को हटा दिया गया था। इस संबंध में जिलाधिकारी डीएम ने आदेश जारी किया है। बिहार पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में योगदान नहीं देने वाले 55 शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इन अभ्यर्थियों का दोबारा नियुक्ति का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सभी उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षक के अभ्यर्थी हैं। TRE2 के आधार पर नियुक्ति 55 शिक्षकों ने निर्धारित समय सीमा में पदस्थापित विद्यालयों में योगदान नहीं किया, कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE2 शिक्षक भर्ती परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षकों कक्षा 6 से 8 के पदों पर अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति की गई थी। उन्हें अन्य पिछड़ा और वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में तैनात किया गया था। विभागीय स्तर पर समीक्षा के दौरान पता चला कि कुल 55 नियुक्त अभ्यर्थियों ने समय पर योगदान नहीं दिया। बिहार में बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हुए शिक्षक अब ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। जी हां, इसके लिए 6 माह का विशेष ब्रिज कोर्स करने का अंतिम अवसर उन्हें दिया गया है। 31 जनवरी तक वे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी स्तर पर आवेदन का मौका नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे शिक्षकों को समय रहते पंजीकरण कराएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS ने यह विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स में नामांकन कराकर ही शिक्षक अपनी नौकरी सुरक्षित कर सकते हैं। यह सुविधा केवल एक बार के लिए ही दी जा रही है। नए नियमों के अनुसार अब बीएड डिग्री वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। सिर्फ DLED डिग्री वाले शिक्षक ही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। NIOS द्वारा संचालित यह ब्रिज बिहार से अब तक 8,000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया है, जबकि 6,000 से अधिक कोर्स ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड में होगा। लाइव वीडियो लेक्चर में कम से कम 90% उपस्थिति अनिवार्य होगी। कोर्स उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करना होगा। अब तक देश भर में करीब 69,281 इन सर्विस शिक्षक पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि लगभग 1 लाख शिक्षक इसके पात्र हैं। तो आज की खबरें यहीं समाप्त होती है। आप देखते रहें भारत गुंज। अगर आपको सच पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और खबर को शेयर जरूर करें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।